मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा। कर्तव्य और अधिकार। एक चूजे के मुंह में उसकी चिड़िया माँ जिस भाव से दाना डालती है वो भाव कर्तव्य भाव है, जो कुदरती चिड़िया के स्वभाव में है। उस चिड़िया माँ के कर्तव्य भाव निभाने के साथ ही समझने वाली और गौर करने वाली बात ये है कि इससे चूजे के कुदरती अधिकार की उसी क्षण पूर्ति हो रही होती है। ऐसे ही एक माँ जब अपने कुदरती कर्तव्य भाव का पालन करते हुए बच्चे को दूध पिला रही होती है, तब बच्चे के प्राकृतिक हक का स्वतः ही पोषण हो रहा होता है। वात्सल्यता से भरपूर यह एक माँ के मातृत्व भाव का महत्वपूर्ण अंग है, जो उसका स्वाभाविक कर्तव्य भाव है। कर्तव्य भाव से बोया गया बीज स्वतः ही फल के रूप में किसी के अधिकार को संतुष्ट करता है। किसी के अधिकार की लड़ाई लड़ने की स्थिति ही निर्मित न हो सके, उसके पहले ही कर्तव्य पालन श्रेष्ठ पद्धति है, जो हर स्थिति को शांत, सुखद और सुकून से भरी बता देती है। सृष्टि के रचयिता ने हर जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवात्मा के जीवन जीने के सारे अधिकारों की पूर्ति का कर्तव्य पालन करते हुए सुविधाओं का इंतजाम किया हुआ है। पारिश्रमिक लेकर कर्तव्य भाव से बंधा नाविक नदी पार करवा के हमारे अधिकार की पूर्ति करता है। इसी तरह हर सेवा कर्तव्य भाव के साथ किसी के अधिकारों, ज़रूरतों की सहज ही पूर्ति कर रही होती है। एक पति पत्नी के अधिकारों की पूर्ति के लिए मेहनत से कमाई करता हुआ कर्तव्य पालन करता है, और पत्नी अपना कर्तव्य पालन करके स्वादिष्ट खाने से पति और परिवार के अधिकारों को संतुष्ट करती है। परस्पर के कर्तव्य पालन से ही परस्पर के अधिकार तृप्त होते हैं। इतनी सरल सी गणित जिसकी समझ के सांचे में हल हो जाती है, वहाँ हक अधिकारों के लिए भूख हड़ताल करने की नौबत नहीं आती। नाराज़गी, गुस्सा, रूठना, झगड़ा, लड़ाई की स्थिति वहाँ बन ही नहीं सकती। किसी देश का राजा लाख अपना कर्तव्य पालन करता हो, परंतु जब तक प्रजा नियमों को सुचारू रूप से पालन करने में सहयोग के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी, राजा का कर्तव्य पालन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे कोई गृहिणी अपना गृहिणीत्व निभाते हुए घर को साफ स्वच्छ रखने के भरपूर प्रयत्न करेगी, पर अगर घर के बाकी प्राणी घर को साफ सुथरा बनाए रखने के प्रति लापरवाह रह के अपना दायित्व निभाने का सहयोग नहीं करके गंदगी करते रहेंगे, तो गृहिणी का कर्तव्य पालन व्यर्थ चला जाता है। संविधान में बताए सारे हक अधिकार नागरिकों के द्वारा नागरिकों के लिए के परस्पर कर्तव्य पालन पर ही आधारित हैं। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य पालन पुत्र के हक की पूर्ति करता है, वहीं बड़ा होकर वही पुत्र अपना कर्तव्य पालन करके पिता के अधिकारों को संतुष्ट करता है। हमारा कर्तव्य पालन ही हमारे हक अधिकारों की पूर्ति का निमित्त बनता है। बिना मांगे ही कुदरत ने हमारे हक अधिकारों की पूर्ति की हुई है। आभार के रूप में एक मनुष्य के नाते हमारा भी कर्तव्य पालन का फर्ज बनता है, एक धरती माँ की तरह जो मातृत्व धारण करके हमारा पोषण करती है।
प्रकृति से प्रेरणा लेकर हमारा कर्तव्य पालन ही भाप बनकर बादलों के द्वारा हम पर कृपा बन के बरसता है और हमारे हक अधिकारों को तृप्त करता है। यह सूत्र ही हमारे जीवन को स्वर्ग समान निर्मित कर सकता है। कर्तव्यों की सेवा प्रदान करें, अधिकारों का फल प्राप्त करें, यही सूत्र है।